हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शमीमा मैम की क्लास। आज हम आपके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। अम्मी जी, कल रात भाई का फ़ोन आया था। मेरी अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं कैब लेकर 2 दिन के लिए मायके हो आऊँ? मायके? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। कल वीकेंड है, आयशा और नादिया घर आ रही हैं। मेरी बच्चियां आराम करने आएंगी और तुम्हें मायके जाने की सूझ रही है। जी अम्मी जी, मैं बस अम्मी को देखकर शाम तक ही वापस आ जाती। मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है। मैंने कहा ना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जाकर गेस्ट रूम का एसी चेक करो, नई चादरें बिछाओ। उनके आने पर मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। आ गई मेरी बच्चियां। कैब मिलने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अम्मी, बस ट्रैफिक बहुत था। जोया, ओ जोया, जल्दी से मेरी बच्चियों के लिए कोल्ड कॉफी बनाकर ला। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं अभी लाती हूँ। और सुन, आज दोपहर के खाने में आयशा के लिए बटर चिकन और नादिया के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनना चाहिए। जा जल्दी तैयारी कर, बच्चियों को भूख लगी होगी। काश मेरी अम्मी भी मुझे ऐसे ही पास बिठा पाती। यहाँ तो मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अम्मी, जो नया मॉल खुला है ना, वहाँ बहुत अच्छी सेल लगी है। कल वहाँ चलें? मूवी भी देखेंगे और डिनर भी वहीं कर लेंगे। बिल्कुल मेरी बच्ची, कल हम तीनों मॉल चलेंगे। अम्मी जी, कल मैं सुबह ही सारा काम खत्म कर लूँगी। क्या मैं भी आप लोगों के साथ मॉल चलूँ? बहुत दिन हो गए घर से निकले हैं। तुम जाके क्या करोगी? कल मशीन में कपड़े धोने हैं और सूखने के बाद उन पे प्रेस भी करनी है। फ्रिज की सफाई भी पेंडिंग है। तुम घर पे रह के काम खत्म करना, हम लोग हो आएंगे। तुम घर पे अकेली हो? अम्मी और बाकी सब कहाँ हैं? वो सब मॉल गए हैं। घर पे काम था इसलिए मैं नहीं गई। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। मुझे सच बताओ जोया, मैं कल से देख रहा हूँ तुम इस घर में एक मशीन की तरह काम कर रही हो। तुम रो क्यों रही थी? मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है समीर। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए जाने की इजाज़त मांगी थी। मैं सुबह से रात तक इस घर का हर काम करती हूँ, लेकिन अम्मी जी और बाजियों को मुझ में सिर्फ कमियां नजर आती हैं। क्या हम बहुओं का कोई दिल नहीं होता? बस जोया, अब और आंसू नहीं। आज इस घर में फैसला होकर रहेगा। अरे समीर, तू आज जल्दी आ गया। देख, हम लोग मॉल से कितनी अच्छी चीजें लाए हैं। अम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। फर्ज कीजिए अगर आयशा के ससुराल वाले उसे बीमार माँ से मिलने ना दें और उसे घर के सारे कामों में अकेला छोड़ दें, खुद सज धज कर मॉल घूमने जाएं और आयशा को घर के गंदे कपड़े धोने के लिए छोड़ दें, साथ ही पूरे घर की सफाई भी उसी से करवाएं। ये कैसी बकवास कर रहा है तू समीर?
मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी। वो मेरी बेटी है। तो जोया किसकी बेटी है अम्मी? वो भी तो किसी माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा है। फिर उसके साथ ये फर्क क्यों करती हैं? आपने और मेरी बहनों ने मिलकर उसे सिर्फ एक फ्री की नौकरानी समझ लिया है। जब आयशा और नादिया इस घर की बेटियां हैं तो जोया क्यों नहीं? क्या बहुओं को सुकून का कोई हक नहीं? क्या उनका अपना कोई दर्द नहीं होता? अगर यही सब आपकी बेटी के साथ होता तो आपको कैसा लगता? भाई आप सही कह रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मस्ती और आराम के बारे में सोचते रहे। हमने कभी जोया भाभी की तकलीफ महसूस ही नहीं की। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अपनी बेटियों के प्यार में ये भूल गई थी कि तू भी इस घर की बेटी है। कल सुबह समीर तुझे तेरी अम्मी से मिलवाने ले जाएगा। शुक्रिया अम्मी जी। भाभी, अब से आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आज से आप सिर्फ हमारी भाभी नहीं, हमारी बड़ी बहन भी हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।